हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरपीएम द ट्रैवल शो। जनाब, आज हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आज आपको हम लेकर जा रहे हैं नारान। क्या ख़ास बात है? क्योंकि आज नारान में स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। यानी कि इस व्लॉग में, ये जो व्लॉग की सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में आपको नारान के अंदर पहली स्नोफॉल होती हुई दिखेगी, जो 2024 की पहली स्नोफॉल होगी। ये वाला जो एपिसोड है, इसमें हम यहाँ से लेके नारान तक का आपको सफ़र दिखाएंगे, उसके बाद नारान की स्नोफॉल एंड ऑल दैट। तो आपने इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको नारान के रास्ते, नारान की खूबसूरत वादियाँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाय द वे, पहली बार लाइफ में मैं सुबह 11 बजे निकल रहा हूँ ताकि मैक्सिमम डिलाइट मिले और आपको हम मैक्सिमम जो है वो खूबसूरत मनाजिर दिखाएं। तो हमारे साथ रहिए, इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए, जो है कि एपिसोड 1 जो कि इस्लामाबाद से शुरू हो रही है नारान तक की। सुबह के बज रहे हैं 11। अपने सफ़र को करते हैं स्टार्ट, साथ रहिए। ओके जनाब, सो बैग है पैक। इस बार पानी की बॉटल्स भी साथ लेके जा रहे हैं, इक्विपमेंट का सामान, जैकेट्स और खूब सारा गर्म कपड़ों का इंतज़ाम, क्योंकि वहाँ पे होने वाली है ज़ोरदार किस्म की सर्दी। अब बैठते हैं हम गाड़ी में और अपने सफ़र को करते हैं स्टार्ट। ओके जनाब, सो 11:13 हो रहे हैं। संडे का है दिन और अब हम निकल चुके हैं अपने घर से टुवर्ड्स नारान। नाश्ता हम लोगों ने अभी किया नहीं है, पेट्रोल हम लोगों ने अभी डाला नहीं है। बाय द वे, ये है मेरा दोस्त, इसका नाम है फैज़ान। इस सीरीज़ में आप इसको थ्रू आउट देखने वाले हैं मेरे साथ। जो भी कुछ आगे होने वाला है, बर्फ़ पड़ने वाली है, ठंड लगने वाली है, जो भी कुछ हो, मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। जो भी कुछ होगा हम दोनों साथ ही निपटेंगे और कोई नहीं है हमारे साथ, हम दो ही हैं। और अब हम निकल रहे हैं 11:13। पहले चलते हैं मोटरवे पे, कुछ खाते हैं, वहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल और फिर हम इस सफ़र को करेंगे स्टार्ट। रास्ता तो आपको वही पता है, यहाँ से पेशावर मोटरवे के बाद हज़ारा मोटरवे से न्यू बालाकोट से बालाकोट और वहाँ से फिर सो ऑन एंड ऑन। सो स्टे विद मी, बहुत इंजॉय होने वाला है। अच्छा, तो अभी जब हम नारान के लिए जा रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें मिलने वाली है बर्फ़। और मैंने जब अपना गूगल मैप चेक किया था तो उसमें था आज संडे को, अभी इस वक्त नारान में जो है वो बारिश हो रही है। सुबह 9 बजे से उन्होंने कह दिया था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी। 9 बजे से आई थिंक दोपहर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जो है वो बारिश रहेगी। फिर 2, 3, 4 घंटे का गैप है और उसके बाद इंशाल्लाह रात में जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट होने का जो है वो चांस है। आज रात से जो है वो नारान में स्नोफॉल स्टार्ट हो जानी है और वो फिर कल यानी कि मंडे को पूरा दिन चलेगी और ट्यूसडे को फिर नहीं है, देन फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब हम रात में नारान पहुंचेंगे तो या तो हमें बारिश मिल रही होगी और नहीं तो फिर शायद पॉज हुआ थोड़ी देर का, लेकिन रात में जो है वो स्नोफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी वहाँ पे टेम्परेचर है 2 और रात में आई थिंक माइनस में है। कल तो डेफिनेटली माइनस है, कल जो है वो टेम्परेचर माइनस है। और कपड़े हम लोगों ने ले रखे हैं ज़ोरदार किस्म के। आगे अल्लाह वाले के कि क्या होगा, कैसे होगा, बट ये कि वी आर एक्साइटेड कि नारान में क्योंकि टू बी रियली फ्रैंक, मैंने आज से पहले नारान में बर्फ़ होते हुए नहीं देखी। बर्फ़ देखी है लेकिन मैंने नारान में स्नोफॉल नहीं देखी। जी जनाब, तो मशहूर ज़माना मियाँ जी की दाल जो है वो भी आ गई है लेफ़्ट के ऊपर। आप लोगों में से कभी कोई यहाँ आए और श्रीनगर हाईवे से गुज़र रहा हो तो इस्लामाबाद बस टर्मिनल पे लेफ़्ट के ऊपर आपको मिलेगा मियाँ जी की दाल। बड़ी लजीज होती है, इसको ट्राई कीजिएगा। बाय द वे, हम इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो रास्ता आपको जाता है लेफ़्ट पे दिखता हुआ, ये जा रहा है टेक्सिला और आपका वाकेंट और ये पुराने रास्ते के लिए, मतलब जीटी रोड। ये रदी रोड आपको जीटी रोड पे जाते हुए मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ से भी नारान का खान जा सकते हैं। और हम जा रहे हैं मोटरवे। जब मोटरवे नहीं बना था तो यही रोड हुआ करती थी, हसन अब्दाल टेक्सिला, यही रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं, और यही चलती थी। अब चूँकि मोटरवे बन चुकी है तो हम मोटरवे के थ्रू जाएंगे। आगे मुझे ट्रैफिक दिख रहा है, अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रैफिक क्यों दिख रहा है। लेट्स सी।
जी जनाब, तो वो जो आपने ट्रैफिक देखा था लास्ट शॉट में, वो पुलिस का एक स्नैप चेकिंग हो रही थी कि आप इस्लामाबाद से बाहर जा रहे हैं, तो वो चेक करते हैं आप इस्लाम। वो शेर है ना कि तेरे अपने घर का सामान देखता हूँ, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो जब कोई इस्लामाबाद से बाहर निकलता है तो वो पुलिस वाले चेक करते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेके जा रहे हो। या थी कि किसी वो है, संजू बाबा ने एक फिल्म में बोला था कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओ। ओके जनाब, सो ये आपके लेफ्ट के ऊपर आता है एमटैग का, और ये जो आप वाइट कलर की आपको देख रहे हैं ये बूथ्स हैं। यहाँ से आप अपनी गाड़ी को रोक के एमटैग डलवा सकते हैं और एक स्टिकर देते हैं, वो उस स्टिकर को आप लगा लें, पैसे डाल लें। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री होता है ये और सुकून हो जाता है। उसके बाद होता ही है कि आपको इस एमटैग वाली लाइन में लगना होता है, जिन गाड़ियों में एमटैग है, और जो नॉन एमटैग है वो रेड वाले से जाते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आप अपनी गाड़ी का पेपर और अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपना आईडी कार्ड, ये तीनों चीज़ें दिखाएंगे उसको। गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, बस वो ये तीनों चीज़ें देख के आपको गाड़ी के लिए कार्ड दे देगा। वो कार्ड आपकी गाड़ी में लग जाएगा और दैट्स इट। 300 रुपये आई थिंक फर्स्ट टाइम वो कार्ड पे लगाने के लिए लगाते हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, इससे ज़्यादा नहीं होते। 200 या 300 रुपये के वो चार्जेस होते हैं और बाकी आप जो पैसे डलवाएंगे अपने अकाउंट में वो होंगे। ओके जनाब, सो हम पहले रुकने वाले हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। ये आ गया है क़याम तयाम, इसका नाम है हकला सर्विस एरिया, और ये टोल प्लाजा क्रॉस करते ही जो है वो 3 से 4 मिनट में आ जाता है। यहाँ से हम डलवाएंगे पेट्रोल अपने अंदर भी और गाड़ी के अंदर भी। ओके जनाब, सो अभी हम उतरे हैं और अब हम ढूंढते हैं कि हम लोगों ने क्या खाना है। अलग अलग चीज़ें, अंडा पराठा और बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके जी, सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या नाश्ता करने वाले हैं। 2 पराठे, 1 ऑमलेट, 1 लाहौरी चने, 2 चाय, ये सारा हमारा प्लान है। अभी पीछे बैठा है फैज़ान और अब जो है वो हम नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। नाश्ता करके पेट्रोल डलवा के और फिर जो है वो अपने सफ़र को करते हैं हम स्टार्ट। ये लीजिए जनाब, ये आ गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता, जिसमें है पराठे, ऑमलेट, 2 चाय, और ये जो है ना, इसको मैं आपके नज़ारे कराता हूँ। दिस इज़ लाहौरी चिकन। ओके जनाब, सो वी आर डन विद नाश्ता और 1500 रुपये का बिल आया, विच वाज ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, रीज़नेबल है। अब लेते हैं कॉफ़ी लेके अब इंशाल्लाह सीधा मोटरवे पकड़ के, और अगला स्टॉप कहीं हज़ारा मोटरवे पे लेंगे तो लेंगे, एंड इंशाल्लाह हम रात तक 7:30-8 बजे तक वी विल बी इन नारान। ओके जनाब, सो अभी हम खड़े हुए हैं पंप पे, ये वही हकला इंटरचेंज पे, सॉरी बार इंटरचेंज कह रहा हूँ, ये हकला रेस्ट एरिया पे। यहाँ से हम करवा रहे हैं अपना टैंक फुल और अभी देखते हैं कितना आएगा। ओके जनाब, सो अभी जो हमारा पेट्रोल हुआ है फुल, वो हुआ है 10,423 रुपये का। यू कैन सी ये आया है 41 लीटर, और यहाँ से हम अपना टैंक को करके फुल, और अब हम अपने सफ़र को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने टैंक को जो फुल किया है, आई गेस कि अब देखते हैं आगे हमारा कब इस्तेमाल होगा आगे के लिए। ओके जनाब, सो वी आर एट हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेसवे, जो भी आप कह लें। 1:45, 1:45, और अपने हज़ारा एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लिया है। अब ये रोड जो है वो एंड तक जाएगी, अब इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये रोड आपकी जो है वो एंड तक चलेगी और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे राइट टूवर्ड्स न्यू बालाकोट सिटी। अभी बहुत सारे खूबसूरत टनल्स आएंगे, इसमें हसीन वादियाँ आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, वो लोग जो इस वक्त मुझे ख़ास तौर पे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला वाली साइड से देख रहे हैं, इस वक्त मैं हज़ारा मोटरवे पे हूँ और अच्छा खासा, मतलब मैं शहर से दूर हूँ, एंड लेफ़्ट राइट के ऊपर पहाड़ है, आबादी नहीं है इन शॉर्ट, लेकिन स्मॉग या फॉग कह लें इतनी है कि जो विजिबिलिटी है
वो क्लियर नहीं है, पूरा धुंध सा हुआ है। और एज यू गाइस कैन सी कि अगर यहाँ पे ही हाल हो रहा है तो आई एम इमेजिनिंग कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला उन इलाकों में क्या होगा जहाँ पे आबादी है। इवन यहाँ पे तो आबादी भी नहीं है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ पहाड़ है और जंगल जो आप कह लें वो है। और यहाँ पे भी जो है वो स्मॉग ऐसी है या फॉग ऐसी है, वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो क्लियरेंस नहीं है जो एक्चुअली होनी चाहिए। ओके जनाब, पहली टनल जो है वो आ गई है। मैं आपको पहले बता दूँ, पहली टनल के अंदर जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर है, इससे ऊपर नहीं जाइए। ये देखें 60 किलोमीटर के अंदर रहना होता है। वैसे इस मोटरवे के ऊपर, सुपर एक्सप्रेसवे के ऊपर अलाउ है 120, लेकिन इस टनल के अंदर का जो एरिया है ये आपको मिलता है 60 किलोमीटर्स में। अगर आप 60 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो इस टनल के एंड में वो खड़ी होगी मोटरवे पुलिस और वो आपको रोक के आपका चालान कर देगी। एंड काफ़ी लंबी टनल है ये, बड़ी खूबसूरत सी। और ऐसी 6 टनल्स को भी हमने जो है वो क्रॉस करना है। ये पहली है और आगे 6 टनल्स जो है वो आएंगी और आपको एक टनल हम अंदर से नज़ारे करवाएंगे। हमारे साथ रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, फ्यूल पम्प की आपने जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी है कि पेशावर मोटरवे पे भी आपको 2 पेट्रोल स्टेशन मिलते हैं। उसके बाद जब हज़ारा मोटरवे पे आप होते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 पम्प मिल जाते हैं। और रेस्ट ओवर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर आप इस्लामाबाद से नारायण की तरफ का सफ़र कर रहे हैं तो आपको पम्प और रेस्ट एरिया, वॉशरूम्स, इसकी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी। मानसेरा टोल प्लाजा और मानसेरा टनल क्रॉस करने के 10 मिनट बाद आपको ये नीले कलर का बोर्ड दिखेगा जो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर बालाकोट जाने का इशारा दे रहा होगा। आपने राइट हैंड साइड के ऊपर चले जाना है। आपको कुछ बाजार और दुकानें दिखेंगी, यही वाला रास्ता आप ले लेना है। ये रोड ख़राब है, ये गांव की रोड है। आपको देखने में लगेगा कि ये शायद गलत रास्ता है, लेकिन ये सही रास्ता है। इसमें आपको जगह जगह के ऊपर नारान और बालाकोट जाने के इशारे भी मिलेंगे दीवारों के ऊपर, और बोर्ड्स भी लगा रखे हैं। और ये आपको रास्ता सीधा बाहर न्यू बालाकोट की तरफ निकालेगा। अच्छा जनाब, तो जैसे आपने देखा कि हमने पेशावर मोटरवे लिया था। पेशावर मोटरवे के बाद हमने हज़ारा के लिए लेफ़्ट हो गए थे। हज़ारा मोटरवे हमने सारे टनल्स क्रॉस किए। उसके बाद हमारा मानसेरा का टोल प्लाजा क्रॉस किया। उसके बाद हम थोड़ा चले टनल को क्रॉस करते हुए। एंड अब आपने उस रोड को कैरी ऑन करना है, कहीं लेफ़्ट नहीं, कहीं राइट नहीं। फिर मैंने आपको ब्लू कलर का जो है वो बोर्ड दिखाया था जो कि लिखा हुआ भी था कि नारायण के लिए आप लेफ़्ट हो जाइए। वहाँ से आपने लेफ़्ट होना है। तो वहाँ से लेफ़्ट होने के बाद ये स्ट्रेट रोड चल रही है। ये एक है गांव, इसको कहते हैं न्यू बालाकोट। इसको आप क्रॉस करेंगे बीच में से, और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप निकलेंगे बालाकोट की तरफ। ये रास्ता में जैसे आपको पहले भी वीडियो में देखे पहले वाले क्लिप्स, कच्चा है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर आपने मैप लगाया हुआ नारायण का तो आपको वो मैप यहीं से लेके जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो लोग फैमिली के साथ हैं, तो वो हो सकता है कि थोड़ा डरेंगे, पता नहीं किस जगह पर आ गए, ये कौन सा कच्चा इलाका है। बट इट्स अ राइट वे। कुछ टाइम में इसको पक्का बना दिया जाएगा, बट ये बिल्कुल ठीक है। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वाली रोड जो हमने मोटरवे के बाद से लेफ़्ट लिया था, वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, कच्ची रोड है। और यहाँ के बाद आपको देख जाएगा बालाकोट जोन राइट। आपको यहाँ पे बोर्ड दिखा रहे हैं, वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ आएंगे आपको जनरल स्टोर दिखेगा, ये टी बना हुआ होगा। आपने इस टी से राइट ले लेना है। नेविगेशन थ्रू आउट उन्होंने कर रखी है। यहाँ से आप राइट लेंगे और उसके बाद ये रोड आपकी सीधी चलती है। देखिए ये ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हर ट्विस्ट एंड टर्न के ऊपर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, नेविगेशन की हुई है, डरने की बात नहीं है। और ये आपको निकाल के ले जाएगा बालाकोट पे। रास्ते ख़राब हैं, आपको दिख रहा है कैमरे पे, हाल बेहाल है रोड का। तो आपने लोड लेके नहीं आना गाड़ी पे, लोड होगा तो गाड़ी आपकी लगेगी, बट जो है यही है।
जी जनाब, जैसे आप देख सकते हो कि ये बालाकोट के लिए राइट लेना है मून रेस्टोरेंट की, ये आपको फुल मार्केटिंग मिलेगी। ये मून रेस्टोरेंट जो है ना वो नारायण में जाके बेसर पे आ गए और मार्केटिंग इन्होंने यहाँ से की है। तो आप यहाँ से हो जाएंगे राइट, ये बालाकोट के लिए आपको राइट बता रहे हैं, ये वाली रोड आपने ले लेनी है और जिस जिस रोड से टर्न आ रहा है वहाँ इन्होंने नेविगेशन लगाया हुआ है। ओके जनाब, तो वो गांव यहाँ पर ख़त्म होता है और ये जो अब आप निकल रहे हैं बाहर, इसको कहते हैं बालाकोट वाली जगह। वो हमने क्रॉस कर लिया न्यू बालाकोट। यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, ये जो रोड आपको चलती हुई दिख रही है वही है जो एबटाबाद से और जो पुराना रास्ता था वो वाली रोड है ये। अगर आप आते वहाँ से तो आप इस वाले रोड से आ रहे होते चलते हुए, तो काफ़ी लंबा पैच पड़ता है जो कि हमने क्रॉस करके सीधा बालाकोट पे निकले। अब यहाँ से हमारा बालाकोट का सफ़र स्टार्ट होगा। अच्छा जनाब, तो हम लोगों ने वो गांव जो था जिसको न्यू बालाकोट कहते हैं वो क्रॉस कर लिया है। अब न्यू बालाकोट क्रॉस करने के बाद अब हम आ गए हमारे ट्रेडिशनल रास्ते पे, जो पुराना रास्ता है नारायण जाने का। इस रोड पे हैं हम, इसको हम कहते हैं बालाकोट वाली रोड, यानी कि बालाकोट वाली रोड है। अभी बालाकोट आया नहीं है, थोड़ी देर के बाद बालाकोट का बाजार आएगा। उल्टे हाथ के ऊपर एक और PSO का पंप मिलेगा आपको, शेल का, सॉरी नॉट PSO, शेल का पंप होगा वो, और वो सेंटर है। एक पंप खैर इधर सामने भी आ गया, पंप की कोई टेंशन नहीं, पंप बहुत है। तो अब हम जिस रोड पे जा रहे हैं ये बालाकोट की तरफ जा रही है रोड, और टाइम इस वक्त हमें चलते चलते हो गया जनाब 3:25। आई थिंक 12 बजे हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था और अभी 3:26 हो चुके हैं। एंड थोड़ी देर में हम बालाकोट के बाज़ार पहुँचेंगे और वहाँ से फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। ओके जनाब, सो बालाकोट के अंदर एंटर हो गए, यानी कि बालाकोट के बाज़ार के हदूद में। खुश आमदीद बालाकोट का बोर्ड आपको दिखा राइट पे, ब्लू कलर का। स्पीड ज़्यादा थी, मिस कर दिया होगा आपने, वापस जाके देखिए। और टेम्परेचर गिर गया है, ठंडी हवा है, AC बंद कर दिया हमने, फ्रेश एयर ऑन की हुई है। और अब हम धीरे धीरे उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके जनाब, तो अभी हम लोगों ने अपना स्टॉप ओवर लिया है कि नमाज़ पढ़ लें, चाय पी लें, और बालाकोट जो है पहुंच चुके हैं। तो हम ऑन टाइम है, इंशाल्लाह 7:30-8 बजे तक जो है वो हम नारायण में होंगे, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और खूबसूरत सी वादी है, ठंड शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है थोड़ी देर में मुझे अपना अपर जो कि मेरी गाड़ी में रखा हुआ है वो पहनना होगा। और एक होटल पे रुके हम, रेस्टोरेंट पे, और इस रेस्टोरेंट के साथ जो है वो होटल भी है। इधर चाय पीते हैं, गाड़ी हमने लॉक कर ली है, सामने मस्जिद है, नमाज़ पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद अपने सफ़र को हम आगे लेके चलते हैं। जी जनाब, तो अभी हमारा चाय सेशन चल रहा है। एक खूबसूरत सी जगह पे हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। चाय पी के फिर अपने सफ़र को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। 3:30-4 बजे का टाइम है, खूबसूरत मौसम है मेरे साथ, और फुल तफरी चल रही है। जनाब, ये जो रोड है इसे कहते हैं घड़ी हबीबुल्ला। ये जो निकला है यहाँ से अगर आप राइट हो जाएंगे, यानी कि इस राउंड अबाउट से वो वाली जो रोड जा रही है वो घड़ी हबीबुल्ला की रोड है। अब घड़ी हबीबुल्ला क्या है? कश्मीर जाने का रास्ता। ये रोड आपको निकालेगी मुजफ्फराबाद पे। अगर आपने मुजफ्फराबाद कश्मीर वाला रूट लेना है, इस्लामाबाद से तो वैसे मरी वाला बेहतर रहता है, वो शॉर्ट भी है और इजी भी है। लेकिन अगर आपने यहाँ से जाना है तो इस कट से राइट हो जाएंगे तो घड़ी हबीबुल्ला, वहाँ से मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद के बाद नीलम वैली या जो भी आपने लेना है। और अगर सीधे चले जाएंगे तो ये रोड जा रही है आपकी कागान वैली की तरफ, बालाकोट, कागान वैली, नारायण एंड ऑल दैट। ओके जनाब, तो बालाकोट फाइनली आ गया, जिसकी मैं बात करता। शेल का पंप आपके राइट के ऊपर है। ये है बालाकोट बाज़ार। 4 बज के हो रहे हैं 24 मिनट। वेलकम टू बालाकोट। इस जगह को मेन बालाकोट बाज़ार कहते हैं। और ये पंप आता है शेल का, और ये बचा लेगा ये जो जा रहा है, ये हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर है, ये बचा लेगा, मैं कंफर्म बचाएगा। मुझको मिला एक नया सब्सक्राइबर रोड के ऊपर। ये अभी इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। ये देखो, मैं इनके पास चल रहा हूँ।
वाह, ज़बरदस्त किस्म की बात है। अभी मैं ये बनाएगा, फिर आपको ये 3 दिन बाद दिखेंगे। आप खुद, आपका नाम क्या है? अब्दुल बारी और आपका? अली। अब्दुल बारी और अली है दोनों। हम आपको मंगल को दिखाएंगे। अब्दुल बारी, अपने आप को मंगल को देखना, ठीक है? चलो, गुड बाय। ओके जनाब, सो नारान के मशहूर पुल आना शुरू हो गए हैं, ब्रिजेस जिनको कहते हैं। और रात के इस वक्त बज रहे, बल्कि रात क्या 5:45 हो रहे हैं, 5:50। ओके जनाब, तो ये थोड़े थोड़े आबशार आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वैसे सब कुछ सूख सा गया है। तो हमारे पास ले दे के यही वाले, क्योंकि बर्फ़ तो पिघल गई सारी, अब नहीं पड़ेगी। तो ये है छोटे मोटे आबशार जो अभी। ओके जनाब, सो वेलकम टू कागान वैली। इस वक्त हम कागान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। और ये टाइम हो रहा है जनाब 6:42, 6:42। और 11:30 बजे हम निकले थे अपने घर से, इस्लामाबाद से, और 6:42 पे हम कागान में एंटर हो चुके हैं। कागान में टेम्परेचर 10 है और ज़ोरदार किस्म की ठंड है। ओके जनाब, सो एक जगह पे रुके हैं हम, क्योंकि मेरे साथ जो भाई साहब हैं उनको वॉशरूम जाना है। तो मैंने कहा चाय वाय हो जाए। इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की सर्दी है, 9 डिग्री टेम्परेचर हुआ हुआ है। कागान के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। इस बार हम अपने पानी का स्टॉक और कपड़ों का स्टॉक सब साथ लाए। बाहर जब हम आते हैं, ख़ास तौर पर इन एरियाज़ में, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल पानी नहीं मिलता, पता नहीं हाथ से बोतल में भर के और वो दे देते हैं। सो इस बार हमको जो है वो रिस्क नहीं लेना, एंड हम अपना पानी जो है वो इस्लामाबाद से ही साथ लाए। ओके जनाब, सो दिस इज़ द सूखी किनारी। ये लास्ट टनल है नारान के अंदर घुसने से पहले, इसका नाम है सूखी किनारी टनल। और अभी हम इसको जब हम क्रॉस करेंगे और बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद हमको नारान की वादी कहेगी वेलकम। बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस, और लाइट्स के साथ बनाई हुई है इन्होंने। ओके जनाब, सो फाइनली एक यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम। ज़ोरदार पानी है इधर, और ये आखिरी ये कट है जिसमें से हमने अपनी गाड़ी को प्यार प्यार से निकालना है। और इसके बाद जो है वो सब सही है। ये सबसे कच्चा यही मिला है हमको, सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता। बट अल्लाह का शुक्र है हम आराम व सुकून से निकल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेफ्ट राइट पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस ये था कि कहीं गाड़ी लगे नहीं नीचे, सो हम आराम से निकल गए हैं। नहीं लगी गाड़ी, गुड। ये आपको ऊपर दिखाते हैं हम, चन्ना मामा फुल टॉप पे लोडेड, और ये आ गए जनाब यहाँ। ओके जनाब, सो वेलकम टू नारान। लेफ्ट के ऊपर आपको ये पीला बोर्ड दिख रहा है, और हम घुस चुके हैं नारान के अंदर। 7:52, 7:52। सुबह 11 बजे हम निकले थे, 11:30 बजे, और अभी हम नारान में घुस रहे हैं। नारान का टेम्परेचर क्या है जनाब अली? इस वक्त 8 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त नारान का, और काफ़ी सारा सन्नाटा ही है अभी नारान में। और एक हमारी अकेले की गाड़ी घुसी है नारान में, और माल रोड के नज़ारे कराते हैं आपको। मुझे नहीं उम्मीद कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होगी, बट जो भी होगा देखते हैं आपके साथ। अच्छा जनाब, गेटवे होटल खुला हुआ है, गैलेक्सी खुला हुआ है, डंकिन डोनट्स खुला हुआ है, और ये नारान का माल रोड। लेफ़्ट के ऊपर PSO का पंप, साथ में लाहौरी रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है। और ये इस वक्त नारान की माल रोड के नज़ारे हैं। पंजाब टिक्का हाउस खुला है, और हमारा जो होटल है वो अभी उल्टे हाथ पे आएगा, जिसका नाम है कुनहार व्यू। और हम कुनहार व्यू पे जाके गाड़ी पार्क करते हैं, और फिर आपको बाहर निकल के
मनाजिर दिखाते हैं नारान माल रोड के। ओके जनाब, सो हम पहुंच चुके हैं नारान। ये है होटल जिसका नाम है कुन्हार व्यू, और कुछ ही होटल्स इस वक्त खुली भी हैं, उनमें से एक ये रही कुन्हार व्यू होटल। इसकी पार्किंग है यहाँ पे, और अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का कमरा। अच्छा जनाब, तो ये हमारा होटल है, इसका नाम है कुन्हार व्यू, और कुन्हार व्यू होटल के अंदर एंटर हो रहे हैं। पहले आपको कमरे का व्यू करा देते हैं। ये कमरा है, और इसकी जो विंडो है वो माल रोड पे ओपनिंग है इसकी। बाहर गैलरी भी है, और वॉशरूम भी ठीक ठाक है। बाहर से हम आपको दिखाते हैं, ये है आपकी माल रोड, और गाड़ी की पार्किंग की आपको जगह मिल जाती है यहाँ। वो रही मेरी गाड़ी खड़ी हुई। ओके जनाब, सो हमने होटल में चेक इन कर लिया, सामान रख दिया, सारे काम हो गए। अब जो है वो भूख से हाल बुरा है। हम माल रोड के ऊपर चहलकदमी फरमा रहे हैं, और बट टिक्का कढ़ाई जा रहे हैं खाना खाने, कुछ खाना खाते हैं। जी जनाब, तो हम आए हैं पंजाब टिक्का हाउस। यहाँ पकड़ते हैं कोई एक अच्छी सी कुर्सी, बैठते हैं और खाना करते हैं ऑर्डर। ओके जनाब, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आपने देखा इस्लामाबाद से नारान तक का सफ़र। नारान में इस वक्त क्या हैपनिंग है, सिचुएशन कैसी है, रोड्स की, मौसम कैसा है, ये सब कुछ आपने देखा। आई होप यू लाइक इट। और ये एपिसोड आज ख़त्म हो रही है यहाँ पे। कल आपको दिखाएंगे नारान दिन की रोशनी में, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल यहाँ पे जो है वो स्नोफॉल भी होगी। दुआ करें अगर स्नोफॉल हो जाती है तो आपको सफ़ेद नारान देखने को मिलेगा, और अगर नहीं भी होती फिर भी आपको नारान तो देखने को मिलेगा ही एपिसोड 2 में। तो एपिसोड 1 को हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। दिस इज़ अमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम RP ऑफ द ट्रैवल शो।